नमस्कार दोस्तों, रिप्रोनिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल यादव और चैनल में आप फ्री में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, प्रिंटर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रिपेयरिंग से जुड़ी तालीम ले सकते हैं। ये तालीम बिल्कुल फ्री है। आप घर बैठे यूट्यूब के ज़रिए सभी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो इस तालीम सभी लेने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल के नाम के पास ही एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबाएं और उसके साथ साथ एक रिंग बेल का भी आइकन होगा, उसको भी दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब होने से इस पे जितने भी वीडियो आने वाले हैं उस सभी को इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और उसको देखकर आप लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, जल्द से जल्द चैनल से जुड़े। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको माइक बोला जाता है उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, माइक आप सभी को मालूम होगा। तो माइक का मेन फंक्शन होता है, जैसे हम जो भी बोलते हैं उस आवाज़ को मोबाइल की अंदर, मोबाइल की जो भी अंदर आईसी होती है जो बोर्ड में लगी होती है उसको देना। तो दोस्तों, जो आईसी होती है मोबाइल की वो हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, हमारी वॉइस को पहचान नहीं पाती है। तो क्या माइक का फंक्शन क्या है? जो हमारे वॉइस है वो एक एनालॉग सिग्नल है या इसको एक वाइब्रेशन आप कह सकते हैं। तो इस वाइब्रेशन को आईसी जिस फॉर्मेट में ले सकती है उस फॉर्मेट में चेंज करना। तो आईसी कोई भी सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में या इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में लेती है। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम माइक करती है। जैसे हम कोई भी आवाज़, आपके जो बड़ी से आवाज़ निकलता है तो वो आवाज़ माइक में जाती है। तो माइक उस आवाज़ को कोई अलग सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके आगे आईसी को पास कर देती है। और वो आईसी क्या करती है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी डिजिटल सिग्नल बनाती है, जैसे 0 1 में कन्वर्ट करती है, जिससे आगे की और जो भी जितने भी आईसी होती है वो उस सिग्नल को प्रोसेसिंग कर पाती है। जैसे हमारे जो आवाज़ है उसको एम्पलीफाइंग करना पड़ता है। जैसे हमारे आवाज़ कोई रेंज से कम हो सकता है या कोई रेंज से ज़्यादा हो सकता है, उसको बैलेंस करने का काम जो अंदर आईसी, मोबाइल में कीबोर्ड में जितने भी आईसी लगी होती है वो करती है। तो इसी माइक के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बातें करने वाला हूँ। जैसे माइक कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकती है और उस फॉल्ट को कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से अंत तक देखिएगा और वीडियो में बताई गई सारी बातों का बहुत अच्छी तरह से गौर कीजिएगा। अगर कोई बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक क्या है। तो सेल फोन या कोई और भी डिवाइस जिसमें माइक लगा होता है, तो माइक का मेन काम होता है हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के बाद वो आगे मोबाइल की बोर्ड या जिस भी डिवाइस की माइक है उसकी बोर्ड में वो सिग्नल चली जाती है और आगे की प्रोसेसिंग होती है। तो अगर मानिए आप किसी से बात कर रहे हैं, तो जो आपसे बात कर रहा है, जो व्यक्ति जो दूसरे साइड में बैठ के आपसे बात कर रहा है, तो वो व्यक्ति आपका वॉइस नहीं सुन पा रहा है। तो ऐसे में आपका माइक का फॉल्ट हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई हेडफोन है या हेडसेट ईयरफोन है जिसमें माइक होता है, तो उस हेडफोन को आप कनेक्ट करके उससे बातें कीजिए। अगर उससे बातें करने के दौरान वो आदमी आपका वॉइस सुन पाता है तो आपको आपका जो मोबाइल का माइक है उसमें फॉल्ट का आपको पता चल जाता है। तो फॉल्ट सिर्फ माइक का ही नहीं हो सकता है, फॉल्ट आपका माइक का भी हो सकता है या माइक जो मोबाइल के अंदर की जो बोर्ड है उसका भी हो सकता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए आपको माइक को चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आपको आप एक मीटर, जो मल्टीमीटर का के एक मीटर आती है, तो उसका यूज कर सकते हैं या दूसरे और भी तरीके हैं जिसका यूज करके आप माइक को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बहुत तरह की, बहुत ब्रांड की मोबाइल यूज करते हैं। तो सभी ब्रांड में माइक सेम नहीं होता है, लेकिन फंक्शन सभी का सेम होता है। जैसे हर एक ब्रांड अपना कुछ अलग आइडेंटिटी, कुछ डिफरेंट डिफरेंट दिखाने के लिए माइक को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करता है। लेकिन बेसिक फंक्शन जो भी कोई भी किसी भी तरह का माइक हो, उसका सिर्फ एक ही बेसिक फंक्शन एक ही होता है, एनालॉग सिग्नल को
इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना है, या वाइब्रेशन जो हमारी बॉडी से वाइब्रेशन या साउंड निकलती है उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके मोबाइल को देना। तो हम एक माइक का जो बेसिक फंक्शन होता है उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मानिए नंबर 1 में हमारे यहाँ आप देख पा रहे हैं नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 में साउंड वेव करके लिखा है। जैसे हमारे बॉडी से जो साउंड निकलती है वो साउंड जाके ये माइक का जो ये नीले कलर का जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लास्टिक, इसको डायफ्राम बोला जाता है। हमारे वेव जो निकलती है वो उस प्लास्टिक को धकेलती है। धकेलने के बाद ये प्लास्टिक एक ये जो येलो कलर का देख पा रहे हैं ये कॉइल है। वो कॉइल ये डायफ्राम से जुड़ा हुआ है, जो प्लास्टिक का पार्ट है उससे जुड़ा हुआ है। तो हमारे साउंड की जो वेव होती है वो प्लास्टिक को धकेलती है, आगे पीछे करती है। तो आगे पीछे करने से ये कॉइल है वो कॉइल भी आगे पीछे होता है, क्योंकि कॉइल भी इस प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है। तो एक कॉइल आगे पीछे होने से जो रेड कलर का पार्ट है वो एक परमानेंट मैग्नेट है। तो मैग्नेट से उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है, तो एक कॉइल क्या करती है उस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर देती है। जैसे आगे पीछे होने से वो मैग्नेटिक फील्ड कट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कट हो जाने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को कट करने से मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वही प्रिंसिपल इसमें लागू होता है। जैसे हमारे साउंड का जो वेव है उस उससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, तो वाइब्रेशन को एक कॉइल को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। और जो कॉइल एक मैग्नेट पे लपेटी हुई होती है और मैग्नेट से निकली हुई फ्लक्स को कॉइल कट कर देती है, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल इस तरह हमारे साउंड क्या हो जाती है एक इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होके मोबाइल के अंदर चले जाती है। तो दोस्तों ये एक बेसिक फंक्शन है, एक टेक्निकल वर्किंग प्रिंसिपल है ये माइक का। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहे है तो आप सिंपली इतना पूछ सकते हैं कि माइक का मेन काम क्या है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करना। और इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाने के बाद माइक का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आईसी में चले जाता है, और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेसिंग होकर दूसरे पार्टी जो जिससे आप बात कर रहे थे उसके मोबाइल में वो साउंड ट्रांसफर हो जाती है मोबाइल नेटवर्क के जरिए। तो अगर माइक काम नहीं कर रही है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसको चेक करने के लिए जैसे एक मैं बेसिक प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक डिजिटल मल्टीमीटर का यूज किया हूँ। तो डिजिटल मल्टीमीटर में दो कलर की वायर होती है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। उसको प्रोब या लीड भी बोला जाता है। तो अब जब भी माइक को चेक करें तो अपोजिट जोड़े। जैसे माइक का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें आप मल्टीमीटर की ब्लैक कलर को जोड़े, ब्लैक कलर की प्रोब को जोड़े, और माइक की जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें आप मल्टीमीटर की रेड कलर की प्रोब को जोड़े। ऐसे जोड़ने के बाद आप मल्टीमीटर को 200 किलो ओम की रेंज में सेट करें, और सेट करके आप मल्टीमीटर की जो प्रोब है उसको माइक की दोनों पॉइंट पे टच करेंगे तो मल्टीमीटर में कुछ भी रीडिंग नहीं आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, माइक में कुछ फूक फूक मारनी है, या कुछ माइक के नज़दीक जाकर आप उसमें कुछ आपको कुछ बोलना है। बोलने के बाद मल्टीमीटर का जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी, चेंज होकर 100 किलो ओम तक की रेंज में जा सकती है। तो इस तरह से अगर आप बोलने से आपकी फूक से अगर मल्टीमीटर की रीडिंग चेंज हो रही है तो इसका मतलब आपका माइक सही है। लेकिन अगर कोई भी रीडिंग चेंज नहीं हो रही है तो माइक फल्टी हो सकती है। इसको आप कंटिन्यूटी रेंज में रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यूटी रेंज में रखने से लगभग इसका वैल्यू 600 से ज़्यादा आती है। 600 से ज़्यादा आ रही है तो माइक को आप ठीक कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह आप कंफर्म नहीं हो सकते। या इसका तीसरा भी एक उपाय है, जैसे कोई अगर आपके पास बोर्ड है तो इस माइक को निकाल के दूसरे जो सही बोर्ड है उस पर लगा के देखें, उसमें अगर वो माइक काम कर रही है तो माइक सही है और आपका बोर्ड फल्टी है। इस तरह आप आपका माइक फॉल्ट या बोर्ड फॉल्ट आप कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस माइक को चेक करने का। डिफरेंट प्रोसेस है, आप कोई भी एक प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। और माइक अगर सही है फिर भी काम नहीं हो रही है तो 100% आपका जो मोबाइल के अंदर की जो बोर्ड होती है पीसीबी उसमें कोई फॉल्ट हो सकती है। तो उस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करें इसके बारे में मैं अगली अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको
क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइक फॉल्ट है तो उसको कैसे चेक करें। अगर आपका माइक फॉल्टी है तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों माइक फॉल्टी आपको जब भी आपका माइक फॉल्टी लगे तो सिर्फ आप माइक को रिप्लेस ना करें। माइक को रिप्लेस करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, जो माइक जहाँ पे बोर्ड में टच होता है उस पॉइंट को अच्छी तरह से साफ कर ले। माइक की टिप को भी अच्छी तरह से साफ करके एक बार अच्छी तरह अरेंज करके उसको जोड़ कर देखें। क्योंकि बहुत टाइम क्या होती है कि जैसे माइक का जो पॉइंट होती है, कनेक्टिंग पॉइंट होती है, या जो माइक का पॉइंट जहाँ पे माइक की जो कनेक्शन जहाँ जो बोर्ड में पीसीबी में जहाँ पे होती है वहाँ पे कार्बन जम जाने से या उसमें डस्ट हो जाने से भी माइक अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती है। तो इस तरह का फॉल्ट है तो उसको पहले आप क्लीन करके एक बार अच्छी तरह से देख ले। अगर क्लीन करने के बाद नहीं हुई तो दो सेकेंड प्रोसेस आप माइक को चेक कर ले, और माइक चेक करने से आप माइक फॉल्टी है तो माइक को रिप्लेस कर ले। अगर माइक ठीक है तो फिर आप मोबाइल की बोर्ड को चेक करें। दोस्तों डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट तरह की माइक यूज होती है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हुई है जिसको देखकर आप पता कर सकते हैं किस तरह की मोबाइल में माइक यूज होती है। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स है, इसको आप अच्छी तरह से देख ले दोस्तों। इस तरह की माइक्स अवेलेबल हो सकती है। जैसे शुरू में फर्स्ट नंबर में सैमसंग में यूज होने वाली माइक का एक सैंपल है। यहाँ पे इस तरह की माइक आपको सैमसंग, HTC, लेनोवो, हुआई मोबाइल में मिल सकती है। इस तरह की माइक आपको सैमसंग S4 में मिल सकती है। यूनिवर्सल माइक है, चाइनीज सेट में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ये रेडमी में यूज होने वाला है। शाओमी में यूज होने वाली माइक का सैंपल है। ये भी शाओमी HTC ये यूनिवर्सल माइक्रोफोन हो गया। ये नोकिया का माइक, ये भी नोकिया में यूज होने वाले माइक है। ये आईफोन में यूज होने वाले हैं। तो दोस्तों यह माइक का किसी में 2 पॉइंट, किसी में 4 पॉइंट, किसी में 5 पॉइंट दिख रहा है। अगर 5 पॉइंट भी दिख रहा है तो ये तीनों पॉइंट एक ही होता है और ये दोनों पॉइंट एक ही होता है। तो दोस्तों एक ही पॉइंट को 3 कनेक्टर या 2 कनेक्टर बना के रखा होता है। इस तरह की माइक को डिजिटल माइक भी बोला जाता है। तो जितना भी पॉइंट हो, मेन फंक्शन 2 ही पॉइंट का होता है, क्योंकि एक ही पॉइंट को आप एक्सटेंड करके 3 या 4 पॉइंट बना सकते हैं। तो सब कंपनी अपने अपने अलग माइक, अपना आइडेंटिटी अलग बनाने के लिए एक दूसरे से थोड़े अलग माइक बनाने की कोशिश करती है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपको जो जिस सेट में जैसा माइक है वैसा ही डाल दे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सेम माइक नहीं मिल रहा है ये तो आप यूनिवर्सल माइक भी यूज कर सकते हैं। इस तरह का माइक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको पॉइंट आपको मालूम होना जरूरी होता है। जैसे कौन नेगेटिव पॉइंट है, कौन पॉजिटिव पॉइंट है, वो कंफर्म कर ले, उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए आप कंटिन्यूटी में मोड में मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के चेक कर सकते हैं। जैसे जिस पिन में बीप आ रही होती है वो, जैसे मान लीजिए इस तीनों पिन में बीप आई तो तीनों पिन सिर्फ एक ही पॉइंट हो गई, और ये दोनों पिन में बीप आ रही है तो ये दोनों पॉइंट एक ही हो गई। तो ये तीनों पिन को आप जंपर लगा के जोड़ दे और इसमें एक तार जोड़ दे। ये दोनों पिन को जंपर लगा के जोड़ दे और इसमें एक दूसरा तार जोड़ के एक यूनिवर्सल माइक आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हो सके तो आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो से जुड़ी कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखें, और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को हो सके